नमस्कार दोस्तों। आज हम इतिहास का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है समाजवाद और साम्यवाद, उसका हम पीवाईक्यू मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला जो प्रश्न है वो है रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा रूस का सम्राट। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 1861 ईस्वी में। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा रूस और जर्मनी। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा कार्ल मार्क्स। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा कार्ल मार्क्स और एंगल्स। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 1867 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा जर्मनी। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा नवंबर 1917 में। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है युद्ध और शांति मतलब कि बार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की थी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा टॉल्स्टाई। इसका पूरा नाम लियो टॉल्स्टाई है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 2 और 3 दोनों, चौथा नंबर सही जवाब से हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ब्रिटेन। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा लेनिन। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा रूस। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है समाजवादियों की बाइबल किसे कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा दास कैपिटल को। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने कहा। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा लेनिन। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा मेनसेविक। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है रूस में प्रतिनिध्यात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 1905 ईस्वी। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है किस देश के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो जगह ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा कार्ल मार्क्स। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है रूस की संसद को कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ड्यूमा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा लेनिन। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा स्टालिन। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा लेनिन ने। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा फरवरी की क्रांति। तो दोस्तों यहाँ पर सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।